दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। पार्वती जी बोली, हे देव, यह सभी बीजों का सार है यौन स्तोत्र। पाखंडियों और नास्तिकों से इसे कभी नहीं कहना चाहिए। ध्यान रखना महादेव जी आप भी। यह मेरे प्राणों का स्वरूप है यौन स्तोत्र। इसका पाठ करने से जीव आवागमन से छूट जाता है। इसका पाठ करने से, यौन स्तोत्र का पाठ करने से जीव आवागमन से छूट जाता है। ये पार्वती जी कहती हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाली जगन माता भगत स्वरूपिणी है। भगत स्वरूपिणी है। भग जिसके पास है वह भगवती देवी है, यानी वही जगत माता है जो सृष्टि की उत्पत्ति करती है, पालन करती है, संहार करती है। वही जगन माता भग स्वरूप है। यह योनि ही 10 विद्या स्वरूप है। अब पार्वती जी भी ज्ञान दे रही हैं, देखिए है वह योनि ही। वैसे कह रही मुझे कुछ पता नहीं, आप दीजिए, लेकिन वह भी अपना ज्ञान दे रही हैं, देखिए। और ठीक भी है उनका ज्ञान देना। स्त्रियों को ज़्यादा ज्ञान होता है योनि के बारे में। तो वो पार्वती जी कह रही हैं यह योनि ही 10 विद्या स्वरूप है। यही 10 विद्या का स्वरूप है। अतः ये योनि सदैव मेरी रक्षा करे। पार्वती जी कह रही, कोई और देवी देवता की जरूरत नहीं है उन्हें, महादेव आदि की। वो कह रही है मेरी ये योनि जो है सदैव मेरी रक्षा करे। हे देवी, यह त्रिकोणात्मक योनि, त्रिकोणी योनि, त्रिकोण की त्रिकोणात्मक योनि स्तुति और निंदा से रहित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है स्तुति से, और ये निंदा से रहित है। कौन? ये त्रिकोणात्मक त्रिभुजाकार योनि जो है जगत के समस्त सुखों का मूलभूत कारण। इस योनि से सदैव ही मेरा रक्षण होता रहे। योनि के मध्य में देखिए, योनि के बीच में, इस त्रिकोणात्मक त्रिभुजाकार योनि के बीच में जगत जननी रक्त के रूप में सदा ही स्थित रहती हैं। जगत जननी माता किसके रूप में? रक्त के रूप में। जो रक्त निकलता है उस समय पीरियड्स में, तो वो रक्त के रूप में रहती हैं, योनि के मध्य में रहती हैं। और ब्रह्मा, विष्णु और शिव की प्राण स्वरूपा योनि से सदैव ही मेरी रक्षा हो। हाँ, उनकी प्राण स्वरूपा हैं ब्रह्मा और विष्णु और शिव की। शिव सामने ही खड़े हैं, बात कर रही हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव की प्राण स्वरूपा ये योनि सदैव मेरी रक्षा करे। जिस योनि के ऊपर कुंतल रूप यानी बालों के रूप में कार्तिकी विराजित हैं। कार्तिकी कहते हैं उन बालों को, मुलायम मुलायम बालों को, जो के योनि के ऊपर स्थित होते हैं। उनको क्या कहते हैं? कार्तिकी। वो कार्तिकी विराजित हैं। ये कह रही हैं पार्वती जी, जो योनि भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, वह सदैव ही मेरी रक्षा करें। योनि के मध्य भाग में, फिर आगे मध्य भाग में ही वीर रूपिणी शैलपुत्री देवी, देखिए नवदुर्गा का प्रथम स्वरूप विराजित है। लोग कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ ये झांकी सजा रहे हैं, तमाम पंडाल लगे हुए हैं, मंदिरों में भटक रहे हैं। ये जो है पार्वती ने साक्षात ज्ञान दिया है कि ये तो आपके घर घर में योनि देवी विराजमान है। देखिए योनि के मध्य भाग में पार्वती जी कह रही, योनि के मध्य भाग में वीर रूपिणी, क्या वीर जो होता है, वीर रूप में कौन विराजमान है? शैलपुत्री, जिनकी क्या आजकल नवदुर्गा में शैलपुत्री पूजा होती है। शैलपुत्री देवी यानी नवदुर्गा का प्रथम स्वरूप विराजमान है मध्य में। किसका? शैलपुत्री का, वीर रूप में, जो ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के प्राणों का आधार है। वह यौन सदा ही मेरी रक्षा करे। योनि के मध्य स्थान में, बार बार आ रही है देखो, योनि के मध्य स्थान में छिद्र रूपिणी, छेद रूपिणी, छिद्र यानी छेद रूपिणी महाकाली का निवास। क्या ज्ञान है पार्वती का, देखिए वैज्ञानिक ज्ञान दे रही हैं। और महादेव जी को, वह यौन सदा ही मेरी रक्षा करे। योनि के मध्य स्थान में छिद्र रूपिणी महाकाली का निवास है, जो मदन ग्रह की यानी कामदेव, मदन ग्रह की सुखदायिनी है, काम ग्रह की सुखदायिनी है, बहुत सुखदायिनी है। छिद्र रूपी कौन? महाकाली। ऐसी योनि के द्वारा सदैव मेरी रक्षा होती रहे। योनि के कोण में काली, योगिनी आदि देवियों का निवास है। देखिए योनि के कोण में यानी त्रिभुज कोण है, त्रिभुजाकार, उसमें काली भी है
उसी में योगिनी है, आदि देवियों का निवास है। इसका मतलब यह है जो कुछ भी है, जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी सब कुछ और जगत की सृष्टा है, संहारक है, पालक है, वो योनि है। योनि में ही समस्त देवियों का वास है। ऐसी दुख हरने वाली योनि से सदा ही मेरी रक्षा हो। योनि के मध्य में सदा शिव सदैव ही मेरु के रूप में अवस्थित रहते हैं। मेरु पहाड़ बीच में, योनि के बीच में कौन? एक पहाड़ जैसी आकृति, मेरु के समान, वो सदाशिव हैं, वो विराजमान रहते हैं। ऐसी काम मुक्ता, कैवल्य पद प्रदान करने वाली, यानी काम मुक्त, ये काम मुक्त है, उसे कोई काम की वासना नहीं है उसके अंदर। कैवल्य पदन यानी मोक्ष प्रदान करने वाली योनि के द्वारा सदैव ही मेरी रक्षा होती रहे। जो योनि सभी देवों द्वारा स्तुत्य, आराधित की जाती है, स्तुति की जाती है, जिसकी योनि की इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पन्न करने वाली है, उससे मेरा रक्षण होता रहे। ऐसी योनि जो समस्त तीर्थ स्थानों के समान है, ऐसी योनि जो समस्त, यानी योनि ही समस्त तीर्थों के समान है, समस्त पापों का नाश करने वाली है, और जो समस्त प्राणियों में अवस्थित है, उसके द्वारा सदैव ही मेरी रक्षा होती रहे। आप आगे देखिए कितना दिलचस्प ज्ञान दिया है, आज तक आपने नहीं सुना होगा। आगे कहती हैं, ये श्लोकों का ही अर्थ है दोस्तों। ये जो है 10-11वां श्लोक दोनों का हो गया। अब 12वां 13वां का सुनिए। जो यौन सभी देवों द्वारा स्तुत्य, आराधित तथा इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पन्न करने वाली है, उससे मेरा रक्षण होता रहे। ऐसी योनि जो समस्त तीर्थ स्थानों के समान है, समस्त पापों का नाश करने वाली है, और जो समस्त प्राणियों में अवस्थित है, उसके द्वारा सदैव ही मेरी रक्षा होती रहे। वह देवी यानी वह यौन देवी मुक्ति प्रदाता, मुक्ति देने वाली, धन प्रदाता, धन देने वाली, सुख देने वाली, कीर्ति प्रदान करने वाली और आरोग्य प्रदान करने वाली के रूप में सदैव ही पंच तत्वों से युक्त रहती है। और सच भी है, यही योनि जो है न हो कोई प्राणी, यानी खास तौर से जो मनुष्य है, जो सबसे बुद्धिमान जानवर है, अगर वो नहीं आए तो उसे कोई न मुक्ति, ना कोई धन, ना कोई सुख की नहीं। लेकिन मनुष्य को जो धन चाहिए, वो मुक्ति चाहिए, सुख चाहिए, कीर्ति चाहिए, तो ये आरोग्य भी चाहिए, तो ये कौन है? यह यौन देवी ही उसको सब मुक्ति देती है, धन देने वाली है, सुख देने वाली है, कीर्ति प्रदान करने वाली है और आरोग्य प्रदान करने वाली है। ये पंच तत्वों से युक्त रहती है। जो साधक यौन पीठ के सम्मुख होकर, यानी सामने होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके घर में सदा ही शक्ति रूपा महादेवी का निवास रहता है। 14वां 15वां श्लोक था, आरोग्य यदा वीरः रता पंच तत्व युता सदा यौन स्तोत्रम मिदम प्रोक्तम यह पठेतः यौन सन्निधो। दोस्तों ये तमाम श्लोक हैं, देखिए इसमें, और इसी से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। तो ये आगे कहते हैं, इन श्लोक बहुत हैं इसलिए मैं हिंदी में सुना रहा हूँ। आगे देखिए 14-15 का, वो 15-16-17 का तीर्थ का भ्रमण, तर्पण और पुरस्चरण आदि किए बिना ही एक योनि पूजक मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। बस एक योनि को पूजा करने वाला, योनि को पूजा करने वाला किसका? मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। उसके लिए न तो किसी तीर्थ में जाने की जरूरत है, न उसे पुरस्चरण करने की जरूरत है, न तर्पण श्राद्ध आदि करने की जरूरत है। और वो जो है यौन पूजक जो होता है, यौन पूजा करने के कारण ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। केवल संभोग मात्र से ही वह शिव के समान हो जाता है। देखिए कितना महत्व बताया है कि वो कहते हैं संभोग मात्र से ही वह शिव के समान हो जाता है। अब दोस्तों ये जो है किसी और, यानी मुसलमान की या किसी ईसाई की या किसी अन्य धर्म की, पारसी आदि की ये देवी नहीं है ये। और शंकर जी, महादेव जी, पार्वती जी, ये सब
हमारे ही देवता हैं, पौराणिक देवता हैं, इनके शिवलिंग की पूजा होती है, योनि की भी पूजा होती है। तो ये कामाख्या के वर्णन के अंतर्गत आता है। तो ये देखिए कि कोई अलग चीज़ नहीं है। ये कहते हैं ये वाम मार्गी हैं कि ये अन्य मार्गी हैं, सभी जगह इनकी पूजा होती है। और यौन साधना जो है ये सबसे बड़ी साधना इसीलिए पार्वती जी ने और शंकर जी ने दुनिया को बताई है। आगे कहते हैं कि केवल संभोग मात्र से ही वह शिव के समान हो जाता है। देखिए, संभोग का भी महत्व बताया है। केवल संभोग कर ले तो शिव के समान हो जाता है। और यही कारण है कि संभोग करते करते 1000 साल बीत गए थे, जैसी शादी हुई थी उनके परपुत्र नहीं पैदा हुआ था पार्वती से। तो दोस्तों, देवताओं ने आकर के उन्हें बताया था कि भाई आप क्या कर रहे हो, और हमें तो दैत्य जो बड़ा परेशान करते हैं। तो उनको गुस्सा आया था, पार्वती जी को आपने बिगन डाल दिया, उनको शाप दे दिया था कि जाइए आप सब पुत्र रहित हो जाएंगे, शाप लग गया था। तो दोस्तों बताती हैं कि देखिए, जो संभोग मात्र से वह शिव के समान हो जाता है, यह बात एकदम सत्य है। मेरा कहा हुआ यह वचन कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। यह मेरा एक कथन मिथ्या हो जाए तो वो तुम्हारी हत्या के समान है, हत्या के समान है। अगर ये गलत हो जाए, कोई भी बात गलत नहीं है इसमें। कृतांजलि देकर नग्नावस्था में यह स्तोत्र का पाठ करना उचित है। कृतांजलि दीजिए पहले, है, उसके बाद नग्न अवस्था में इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यही साधना में होता है। मध्यमास मकार, पंच मकार जो जिन्हें कहते हैं, मास, मुख, मास, मदरा, मैथुन और ये समुद्रा आदि जो है, मदरा वो सब चलती है उसमें, मछली ये सब जो है उसमें चलता है दोस्तों, संभोग भी चलता है। तो ये एक सभी तीर्थों का दर्शन, आगे कहते हैं सभी तीर्थों का दर्शन, गंगा स्नान तथा समस्त 10 विद्याओं का पूजन आदि करके साधक जो फल प्राप्त करता है, वही फल केवल यौन के दर्शन मात्र से ही प्राप्त कर लेता है। यानी गंगा का स्नान करने से, तीर्थों का, सभी तीर्थों का दर्शन करने से, 10 विद्याओं का पूजन करने से जो लाभ प्राप्त होता है, वही लाभ जो एक साधक को यौन का दर्शन करने से हो जाता है। उसको 24 घंटे में 1 बार, 2 बार, 3 बार जब भी मौका लगे, ये बड़े पुण्य का काम है। और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है कि प्रेम से जो है 1 बार योनि का दर्शन कर ले। इसका मतलब यही होता है। योनि से पहले कुलाचार के अनुसार पूजन करके, कुलाचार के अनुसार पूजन करके योनि का साधक को स्तोत्र पाठ करना चाहिए। अन्यथा मैथुन करने से निश्चय ही मृत्यु होती है। अगर उसने जो है पूजन करके योनि का, फिर जो है इसके अनुसार ये स्तोत्र पाठ नहीं किया, तो फिर समझ लो कि मैथुन करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये यौन स्तोत्र जो है पढ़ना आवश्यक है। जो योग्य साधक दिन में 1 बार अथवा 3 संध्याओं में पाठ करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार रात्र में भी पाठ करता है, वह शिव सदृश हो जाता है। बस योनि तंत्र का, इसका योनि स्तोत्र का पाठ करता रहे और इसी तरह से दर्शन करता रहे, इसी तरह से साधना करता रहे, तो क्या होता है, दिन में जब भी मौका मिले 1 बार या 3 बार, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार रात्र में भी जो पाठ करता है, वह शिव सदृश, शिव के समान हो जाता है। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। यही सत्य है, यही शिव है और यही सुंदर है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। निगम कल्पद्रुम, स्रोत क्या है इसका, निगम कल्पद्रुम तंत्रांतर्गत योनि स्रोत्र संपूर्णम। ये जो है निगम कल्पद्रुम में तंत्र के अंतर्गत योनि स्तोत्र है। ये जो है दोस्तों मैंने आपको पढ़ के सुनाया। आप बताइए कि ये प्रसंग आपको कैसा लगा, ये ज्ञान जो है आपको कैसा लगा, इससे आपको क्या ज्ञान हासिल हुआ, और ये कामाख्या जो उसका जो पूजा पाठ का विधि विधान है, वहाँ पर जो साधना की जाती है, वो आपको कैसी लगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।